राजस्थान के हृदय में रेतीले टीलों और प्राचीन किलों के बीच बसा था भानगढ़ का गांव। सन्नाटे की चादर ओढ़े ये सदियों से वीरान पड़ा था। कहानियां गूंजती थीं बदला लेने वाली राजकुमारी, शापित तांत्रिक और आत्माओं को खा जाने वाले अंधेरे की। मगर एक अजीब जिज्ञासा से खींचा। मैं, इतिहास का युवा विद्यार्थी, अमावस्या की रात को इस निषिद्ध गांव में घुस गया। झंग लगे फाटकों की भयावह चरचराहट को नजरअंदाज करते हुए मैं सुनसान मुख्य सड़क पर कदम रखा। पत्थर के घर, कभी जीवन से भरे पड़े, अब खोपड़ी की तरह खड़े थे। उनकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह ताकती थीं। हवा धूल और सड़न की गंध से भारी थी, जिसे केवल उल्लू की डरावनी हू हू तोड़ती थी। जैसे जैसे मैं गहराई में गया, दमनकारी सन्नाटा मेरी नसों में रेंगता गया। पत्तियों का हर सरसराहट, हवा का हर झोंका मेरी रीढ़ की हड्डी को कंपा देता। मेरा दिल पंजरों के खिलाफ जोर से धड़क रहा था। भयानक शांत में एक उन्मादी डमरू, फिर दूर रोशनी की एक झिलमिलाहट मेरी आंखों में पड़ी। एक अकेला दिया, उसकी लौ अंधेरे में एक विद्रोही चिंगारी एक टूटे मंदिर के भीतर से इशारा कर रही थी। एक अदृश्य शक्ति से खींचा हुआ मैं मंदिर की ओर लड़खड़ाया, मेरे कदम सुनसान आंगन में गूंजते हुए। अंदर हवा, धूप और किसी प्राचीन परेशान करने वाली चीज की मटकी हुई खुशबू से भारी थी। दिया ने दीवारों पर नाचते हुए साए डाले, जो विकृत आकृतियों में बदल गए, जो मुझे देखते हुए प्रतीत होते थे। अचानक रात को चीरती हुई एक खौफनाक चीख निकली। ये एक महिला की आवाज़ थी, कच्चे डर और निराशा से भरी हुई। मेरा खून बर्फ बन गया। मैंने उन फुसफुसाहटों को सुना था, ग्रामीणों की कहानियाँ भानगढ़ की रानी के बारे में, जो अनंत काल के लिए खंडहरों में भटकने के लिए अभिशप्त थी, अपने अंतिम पीड़ादायक क्षणों को हमेशा जीवित करती थी। दहशत ने मुझे जकड़ लिया। मैं पीछे हट गया, एक गिरे हुए मूर्ति पर ट्रिपिंग। मेरा दिल मेरी छाती से फटने की धमकी दे रहा था। मैं फंस गया था, बदला लेने वाली आत्माओं के हाथों का खिलौना। फिर एक हाथ मेरे मुंह पर दबा हुआ, मेरी चीख को दबा हुआ। ठंडी हड्डी वाली उंगलियां मेरे मांस में खोद दी और एक कर्कश आवाज मेरे कान में फुसफुसाई, चुप रहो नश्वर, ये गांव जीवितों के लिए नहीं है। डर ने मेरा गला घोंट दिया। मैं रानी के सामने था, उसका क्षीण रूप कटे फटे वस्त्रों में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें अधर्मी आग से जल रही थीं, लेकिन जैसे वह करीब आई, उसका स्पर्श बर्फीला नहीं बल्कि अजीब तरह से गर्म था। मैंने एक क्रूर राक्षसी को नहीं, बल्कि शाश्वत दुख में फंसी आत्मा को देखा। कांपती आवाज में उसने तांत्रिक के श्राप, उसके निषिद्ध प्रेम और गांव के दुखद अंत के बारे में बताया। वह कोई राक्षसी नहीं थी,